हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सिटी लॉर्ड के अटैक के बावजूद जगह कुछ भी नहीं हुआ होता। शॉक होते हुए सिटी लॉर्ड बोलते बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि कियान युआन सेट का फाउंडर भी मेरे इतने पावरफुल अटैक को नहीं झेल सकता। तो आखिर तुमने ये काम कैसे किया। जैकी सोचता है बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास में एक कमाल का सिस्टम का रिवॉर्ड है। अगर मेरे पास यहाँ पे सिस्टम क्लोथ नहीं होता ना तो वह कैसे मारा गया होता। सिस्टम क्लोथ बोलता है यहाँ पे इस कमीने के अटैक की वजह से मेरे ऊपर खरोच भी नहीं आई। ऐसे अगर 1000 अटैक भी हो जाए ना तो मैं को इजीली सेव कर लूंगा। जैकी सोचता है हालांकि मैंने यहाँ पे सिटी लॉर्ड को बेवकूफ बना दिया, पर अगर इसने यहाँ पे देख लिया कि मैं ट्रेजर की वजह से बचा हूँ तो पक्का से यहाँ पे सिटी लॉर्ड मुझे नहीं छोड़ने वाला। जैकी बोलता है तुम्हारे हिसाब से मैं कियान युआन सेट का फाउंडर हूँ, पर सिटी लॉर्ड मुझे एक बात क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ओपन को प्रोवोक करते हो ना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। जैकी सोचता चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब मुझे अपना संभालना होगा, अगर मेरी एक्टिंग यहाँ पकड़ी गई ना तो मैं कैसे मारा जाऊंगा। सिटी लॉर्ड सोचता है कियान युआन सेट के एंसेस्टर जो कि सुप्रीम रियलम पे है, उनका नाम सुनने के बावजूद भी ये बंदा बहुत ही गंदा रिएक्शन दे रहा है। लगता है मैंने यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ी दिक्कत फंसा लिया है। अब आखिर मैं क्या करूँ। पहले मुझे कहते हैं जो भी बंदा है वो कियान युआन सेट से है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इन लोग के लिए इतना खतरनाक ट्रैप फंसाया। लगता है आज यहाँ पे किसी मेरे साथ नहीं दे रही है, आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। पर तभी शौक होते सिटी लॉर्ड बोलते 1 मिनट को, मैं यहाँ पे इस बंदे को इतनी इज्जत नहीं जान दूंगा। परेशान होते जैकी सोचता है 1 मिनट को, आगे यहाँ पे सिटी लॉर्ड मुझे घूर क्यों रहा है। कहीं ऐसा नहीं उसने यहाँ पे चेक कर लिया हो कि मैं बहुत ही वीक हूँ। अचानक से हम देखते हैं सिटी लॉर्ड अपने घुटनों पे आ गया होता है। वो बोलता है सीने प्लीज में माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। सिटी लॉर्ड को ये सब करता हुआ देख के जैकी काफी शौक आता है। सिटी लॉर्ड बोलता है मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती करी और मुझे यह मौत मिलनी चाहिए, पर मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मुझे 1 महीने बाद मारिएगा। जैकी सोचता है बहुत ही अच्छी बात है, मैं फेंकना काफी काम आया। सिटी लॉर्ड बोलते हैं आज से ठीक 1 महीने बाद में बहुत बड़ा मार्शल आर्ट कंपटीशन होगा, वहां पे मैं एक ट्रैप सेट करूंगा और कियान युआन सेट के सारे लोग को मार दूंगा। जैकी सोचता है मार्शल आर्ट कंपटीशन, क्या मैं मिशन को पास करने के लिए मुझे यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। सिटी लॉर्ड बोलते सीने प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, उन लोगों ने मेरा सेट को डिस्ट्रॉय किया, मुझे बस यहाँ पे उन कमीनों से बदला लेना है। एक बार मैं उन लोग खत्म कर दूं, उसके बाद मैं यहाँ पे खुद आऊंगा और आगे खुशी खुशी मर जाऊंगा। जैकी बोलता है सिटी लॉर्ड तुम काफी लकी हो क्योंकि मार्शल आर्ट कंपटीशन मेरे प्लान का हिस्सा है। मेरी तरफ से यहाँ पे जैंग हार्डी कंपटीशन में एंटर करेगा, इसी वजह से सिर्फ इस बार के लिए मैं तुम्हें जान दे रहा हूँ। जैकी सोचता है काफी कमाल की बात है, यहाँ पे सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो रहा है। सिटी लॉर्ड बोलता है सीनियर मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ने के लिए थैंक यू, आपका ये फेवर मैं कभी नहीं भूलने वाला। जैकी सोचता है अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो जैंग फैमिली का हेड क्लोज कल्टिवेशन में जा चुका है। वही जो मार्शल आर्ट कंपटीशन है उसको होने में कम से कम 1 महीना है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा बहुत टाइम बाकी है। इसका मतलब मैं यहाँ पे इजीली जा सकता हूँ और वेकेशन मना सकता हूँ। चलो अब यहाँ पे चलते हैं घर पे और थोड़ा बहुत मजे करते हैं। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं जैकी चैन के घर को। वापस आने वाला जैकी बोल रहा था मिस डुआन मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी सिस्टर कब जाएगी। मिस डुआन बोलती है जैकी तुमने कहा था कि तुम उसका माइंड चेंज करोगे, वो तुम बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर यहाँ पे जाने से पहले वो तुम पक्का से पसंद करेगी। अब आखिर तुम यहाँ ये क्यों पूछ रहे हो कि वो कब जाने वाली है, क्या ऐसा हो सकता है तुम यहाँ उससे हार मान रहे हो। जैकी बोलता है मुझे यहाँ पे ऐसा बात नहीं पता, पर तुम्हारी सिस्टर काफी अजीब है, जहाँ तक मुझे ध्यान है मैं उससे कभी नहीं मिला, पर फिर मुझसे काफी चिढ़ती है, इसी वजह से मेरे उसको हैंडल कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। और तुम्हें यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी उसी की वजह से मुझे यहाँ पे काफी दूर रहना पड़ रहा है। मिस डुआन बोलते इसका तो उन्हें स्टेनो से काफी जेलस हो, क्यों बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। जैकी बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। मिस डुआन बोलते ठीक है अब तुम्हें यहाँ पे और एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। उसे यहाँ पे लगभग 1 महीना हो चुका है, वो यहाँ पे सेट के अंदर 2 दिन के लिए लौट जाएगी, तो तुम्हें वेट करने की कोई जरूरत नहीं। जैकी बोलता है मिस डुआन तुम्हारा थैंक यू, वैसे भी आप स्टेन लॉ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, वरना मुझे यहाँ पे 7 महीने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती और मुझे बस यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना होगा, तो स्टेन लॉ नहीं जाती। मिस डुआन बोलती है जैकी तुम बहुत ही लेजी हो रहे हो, तुम्हें यहाँ पे इस फालतू रीजन देने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद मिस डुआन बताते हुए बोलती मैं यहाँ पे साइलो के लिए वाटरमेलन लेके आई हूँ। यूजिन खुश होते हुए बोलती है सिस्टर आप मेरा बहुत ही ध्यान रखती हो, सच में यहाँ पे आपके वाटरमेलन काफी कमाल के होते हैं। मिस डुआन बोलती यूजिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मिशन का टाइम कंप्लीट होने वाला होगा ना, तो तुम्हें यहाँ पे वापस जाने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हें काफी डांट पड़ेगी। यूजिन खुश होते हुए बोलती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत डांट तो खा ही सकती हूँ, मेरी सिस्टर के साथ में रहने की वजह से मुझे थोड़ी बहुत डांट पड़ेगी, तुम्हें चलेगा, कम से कम मैं यहाँ पे कुछ दिन एक्स्ट्रा रह पाऊँ। साथ ही में यूजिन सोचती थी आप मुझे कैसे भी करके बाहर भेजना चाहती हो, ताकि आपको यहाँ पे उसके जैकी चैन के साथ में प्राइवेट टाइम मिल सके, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट के लिए फ्री नहीं छोड़ने वाली, वो कि मेरा जैकी चैन बहुत ही बुरा है, जब तक मैं ये चीज साबित नहीं कर देती तब तक मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मिस डुआन बोलती यूजिन तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ पे 1 मंथ में चली जाओगी, और क्या मैं यहाँ पे ये मानूं कि मेरी सिस्टर झूठ बोलती है। यूजिन तुम्हें यहाँ पे हर एक काम प्लान के अकॉर्डिंग करना होगा, इसी वजह से चली जाओ। मिस डुआन की ये बात सुनी यूजिन काफी शॉक हो गई होती है। यूजिन गुस्सा करते हुए बोल रही थी आप यहाँ पे एक लेडी जैकी चैन के साइड में हो,
सिस्टर मुझे यहाँ पे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, प्लीज मत करो। मिस डुआन बोले तुम्हें पता है ना मुझे वो पसंद नहीं जो कि अपनी बात पे नहीं रहते। तुमने बस यहाँ पे 1 मंथ की बात करी थी और अब तुम यहाँ पे 1 मंथ ज्यादा नहीं रुकोगी। यूजिन बोलते सिस्टर आप मुझे यहाँ भगा रही हो, ये बहुत ही गलत बात है। चलो ठीक है मैं आज जा रही हूँ। वैसे मेरी सिस्टर को मेरी बिल्कुल केयर नहीं, जिसके लिए मैं यहाँ पे रुकना चाहती थी वही मुझे भगा रही है, तो मैं यहाँ पे क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे जाऊँ मैं अपना गुस्सा उतार के जाऊंगी। ये बोलने से आती यूजिन मिस डुआन की तरफ बढ़ने लगती है। शौक होते हुए मिस डुआन बोलती यूजिन आगे तुम्हें क्या कर रही हो। वही हम देखते हैं सुलिंग ये सब देखते हैं आराम से वाटरमेलन खा रही होती है। वो सोचती है मैं तो बहुत ज्यादा छोटी हूँ, मुझे यहाँ पे कभी भी नहीं पढ़ना। सिस्टर जिस वाटरमेलन लेके आई है वो काफी कमाल की है, तो मैं यहाँ पे चुपचाप खाऊंगी। तभी हम देखते यूजिन यहाँ पे गुस्से में आके डोर खोल रही होती है। शौक होते हैं जैकी बोलते 1 मिनट को आखिर यहाँ पे कौन आ रहा है। हम देखते हैं जैकी यहाँ पे कम्युनिकेशन टोकन की हेल्प से किसी बात कर रहा होता है। चिढ़ते हुए यूजिन बोलते कमीने जैकी चैन तू बहुत ही बुरा इंसान है, तूने मेरी सिस्टर को मेरे पास छीना है, मैं तो नहीं छोड़ने वाली। तू बस मेरा यहाँ वेट कर, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी और मेरे वापस आने के साथ ही तू मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। तू पक्का से एक चालाक फॉक्स है जिसने मेरी सिस्टर को कब्जे में कर रखा है। तुम्हारी असलियत मैं पक्का सिस्टर के सामने लाके रहूंगी, तुम बस वेट करो। शौक होते हुए जैकी चैन बोलता है क्या मैं एक फॉक्स हूँ और मैंने यहाँ पे तुम्हारी सिस्टर को अपने कब्जे में कर रखा है, पर ऐसा कब हुआ। सच में तुम बहुत ही शैतान हो चुकी हो, तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है। यूं तुम्हें ये बात पता है ना तुम्हारी सिस्टर और मैं एक ऑफिशियल मैच है। अब यहाँ पे हम लोग की शादी भी हो चुकी है, हम लोग कोई अलग नहीं कर सकता। वहीं हम देखते यूजिन काफी स्पीड से वहां से निकल गई होती है। जैकी बोलता है मिस डुआन की सिस्टर ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, फाइनली वहां चली गई, अब मैं शांति जी पाऊंगा। तभी हम देखते सिस्टम वहाँ पे अपीयर होता है। सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पे अलग अलग गॉड रिलम्स के अंदर सेट को एस्टेब्लिश कर दिया है, इसी वजह से आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे इसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा था, इसी वजह से आपको यहाँ पे रिवॉर्ड भी उसके साथ से मिलेगा। आपको यहाँ पे पहले के मुकाबले डबल रिवॉर्ड मिलने वाला है। होस्ट आपने यहाँ पे 4 रन का ब्रेक थ्रू किया है और अब आप यहाँ पे गॉड किंग रिलम के फर्स्ट लेवल पहुंच चुके हो। उसके बाद हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक लड़ आती है और जैकी ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। जैकी बोलता है काफी कमाल की बात है, मेरी बॉडी के अंदर एक अलग ही लेवल की पावर है, मेरा कल्टीवेशन भी पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज हो चुका है, यहाँ तक कि मेरी फिजिक पहले के मुकाबले काफी इंप्रूव हो चुकी है। अब मुझे लगता है मैं यहाँ पे दूसरे लोग को इजीली टक्कर दे पाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे कियोस श्रीलंका के बहुत लोग को हरा पाया था और मेरे लिए यहाँ पे मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में एंटर करना काफी इजी रहेगा। तभी हम देखते हैं अचानक से और कम्युनिकेशन टोकन वाइब्रेट करने लगता है। जैकी बोलता है फाइनली अब टाइम आ चुका है, मार्शल आर्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। अब मेरी पावर भी पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज हो चुकी है, मैं मार्शल आर्ट कंपटीशन के अंदर अपनी पावर को टेस्ट कर पाऊंगा। अब मुझे बस यहाँ पे मार्शल आर्ट कंपटीशन जाना है और एक अच्छे फाइटर ढूंढना है जो कि मुझे यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की फाइट दे सके। ये बात तो पक्के कियोस श्रीलंका मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में बहुत सारे पावरफुल लोग होंगे जो कि मेरे काफी काम आ सकते हैं। उसके बाद हम सिस्टम ने वहाँ जैकी चैन का टेलीपोर्ट कर दिया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कियोस श्रीलंका मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को, जहाँ पे बहुत सारे लोग मैच देखने ऑलरेडी आ चुके होते हैं। हम देखते वहाँ पे एरिना के अंदर बंदा बोल रहा होता है मेरा नाम है लू रेंजिया और मैं यहाँ पे स्मॉल सी एंट्री पीक पे हूँ। अभी तक मैंने यहाँ पे जितनी फाइट करी है ना उसके अंदर मैं कभी नहीं हारा, तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ब्रदर आप मुझे अच्छी फाइट दोगे। यहाँ पे कियोस श्रीलंका के अंदर पावर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले आता है स्मॉल सेंट रियलम, फिर आता है हाफ सेंट रियलम, उसके बाद आता है ट्रू सेंट रियलम, फिर आता है ग्रेट सेंट रियलम और लास्ट में आता है सुप्रीम रियलम, जो कि यहाँ पे कियोस रियलम के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अनाउंसर बोल रहे थे यहाँ पे लू रेंजिया के ओपोनेंट जैंग हार्डी, जो कि जैंग फैमिली के यंग मास्टर और अगले होने वाले हेड है। जैकी बोलता है लू रेंजिया तुमसे यहाँ फाइट करने में काफी अच्छा लगेगा, तो फिर चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं लू रेंजिया अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही में लू रेंजिया सोच रहा था ये बंदा बस यहाँ पे गॉड किंग रियलम पे है और फिर भी यहाँ पे इस कमीने की इतनी हिम्मत कि यहाँ पे एरिना में एंटर कर पाए। आज मैं यहाँ पे इस कमीने जैंग हार्डी को यहीं पे मार दूंगा, ये मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं जैकी वहाँ पे लू रेंजिया काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है और सिर्फ वहाँ पे एक थप्पड़ के अंदर लू रेंजिया नॉकआउट हो गया होता है। अनाउंसर बोलते फर्स्ट मैच यहीं पे खत्म होता है, फर्स्ट मैच का विनर जैंग हार्डी। सच में यहाँ पे देख के क्लियरली पता चल रहा है आगे क्यों ये जैंग फैमिली का अगला हेड बनेगा। गॉड किंग रियलम पे होने के बावजूद भी इस बंदे की बात बहुत ही खतरनाक है। इसने यहाँ पे लू रेंजिया को जो कि स्मॉल सेट रियलम के पीक पे है उसको बहुत ही हरा दिया। जैकी सोचता आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने किसी तरह अटैक यूज नहीं किया, ये बस यहाँ पे सिंपल सा थप्पड़ था। कैसा हो सकता है यहाँ पे कियोस रियलम बहुत ही लो लेवल पे हो, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी नॉर्मल बंदा इन लोग को हरा सकता है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और बंदा एरिना के अंदर एंटर करता है। वो बंदा बोलता है मेरा नाम है रॉन्ग ताओ और मैं यहाँ पे हाफ सेट रियलम के 3rd लेवल पे हूँ। जैंग हार्डी मुझे भी तुमसे फाइट करनी है और देखना तुम कितने पावरफुल हो। मुझे लगता है यहाँ पे लू रेंजिया एक्टिंग कर रहा है, वो यहाँ पे तुमसे नहीं हार सकता, पक्का से तुमने यहाँ पे लू रेंजिया घुस दी होगी। तो अभी हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए जैकी उसको काफी खतरनाक पंच मारता है, सिर्फ वहाँ पे एक पंच से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ऐसे ही करते करते जैकी ने यहाँ पे एरिना के अंदर बहुत सारे लोगों को नॉक कर दिया होता है, चाहे कोई हो कहीं से हो, जैकी सामने नहीं दिख पा रहा होता। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक ओल्ड मैन एरिना के अंदर एंटर करता है। वो बोलता है बच्चे मैं एडवाइस करता हूँ अभी कभी सरेंडर कर दो वरना तुम फालतू में ही मारे जाओगे। मैं यहाँ पे इन सारे लोगों की तरह कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। तो अभी हम देखते हैं जैकी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है।
शॉक होते हुए सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। सिर्फ यहाँ पे एक अटैक के साथ में सीनियर सारे लोग को हरा दे रहे हैं, उन्हें यहाँ पे कुछ खास यूज नहीं करना पड़ रहा। ऐसा लग रहा है हेवन अर्थ दोनों उनके साथ में है। मैं यहाँ पे यकीन से बताता हूँ सीनियर कम से कम एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट तो है ही, और यहाँ पे सब कुछ उन्हीं के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे सीनियर से टाइम रहते हुए माफी मांग ली, वरना पक्का से मारा गया होता। जहाँ तक मैं देखता था यहाँ पे सीनियर एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट है, जो कि कम से कम केओस से तो नहीं है। तो आखिर वो यहाँ मेरी छोटी सिटी के अंदर क्या कर रहे हैं, आखिर उनके प्लान के अंदर मेरी ये सिटी क्या काम करेगी। मेरे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं सीनियर जाके पूछ सकूं कि आखिर वो यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। क्या ऐसा होता सीनियर मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर सिर्फ उसी मेरी वजह से आए हो। सीनियर यहाँ पे ये सारे अटैक इसी वजह से कर रहे हैं ताकि मैं देख के सीख सकूं। सीनियर अगर आप यही चाहते हैं तो मैं प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद हम देखते वो वहाँ पे आग बंद करके कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते खुश होते सिटी लॉर्ड बोलता काफी कमाल की बात है, और मैं यहाँ पे फाइनली सुप्रीम में ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीनियर की वजह से मैं इतना करीब आ पाया। वही हम देखते हैं जैकी सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पे केओस रियल्म के अंदर कोई पावरफुल इंसान नहीं है। यहाँ पे सारे लोग थप्पड़ मारने की वजह से मैं काफी थक चुका हूँ। मुझे यहाँ पे अपने साथ में ना एक वेपन लेके आना चाहिए था ताकि मैं इन सालों को वेपन से पीट सकूं। अगर मैं यहाँ पे इन सालों को थप्पड़ मारता रहा तो पक्का मेरा हाथ टूट जाएगा। उसके बाद जैकी बोलते हैं मैंने यहाँ पे इतने सारे लोग को हरा दिया है, अब क्या कोई और बाकी है जो कि यहाँ पे अरीना में आके मुझे चैलेंज करना चाहेगा। जैकी जैन की ये बात सुन के सारे लोग पीछे तरफ हट गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं माफ करना, ये सारे हमसे काफी पावरफुल थे, और इतने पावरफुल होने के बावजूद भी ये लोग इतनी बुरी से मार खाए, हमें मार नहीं खानी। हमें यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करना। हमारी तरफ से यहाँ पे जैंग हार्डी कंप्लीट विनर होता है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देखते अनाउंसर बोलते हैं यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन का विनर जैंग हार्डी है। उसके बाद हम देखते अनाउंसर बोला था यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन का विनर जैंग फैमिली का यंग मास्टर है, जिसका नाम है जैंग हार्डी। उसने यहाँ पे सारे पावरफुल लोग को हराते हुए ये कॉम्पिटिशन जीता है। तो अभी हम देखते सिस्टम बोलता है आपका मिशन कंप्लीट होता है, रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको यहाँ पे कोने में जाना होगा। मैं यहाँ पे सारे लोग के सामने आपको रिवॉर्ड नहीं दे सकता। जैकी बोलता है काफी कमाल की बात है, फाइनली मैं यहाँ पे जीत गया। लगता है यहाँ पे 4 एलियन के ब्रेक थ्रू की वजह से मैं काफी पावरफुल हो चुका हूँ। यहाँ तक कि केओस रियल्म के अंदर भी कोई मेरे आसपास नहीं है। पर तभी हम देखते अचानक से जैकी काफी शॉक हो गया होता है। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आ गया था, बोलता है जू शैंगशन, जू फैमिली के इकलौते बंदे, तुम नहीं बचने वाले। अब यहाँ पे बारी आ चुकी है कि तुम भी मारे जाओ। अब यहाँ पे पूरी की पूरी सिटी हमारे अंडर में होगी। कियान वान सेट अब पूरी सिटी पे राज करेगा। ये बोलने के साथ ही उसने काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। शॉक होते हुए जैकी सोचता है 1 मिनट को, ये अटैक बिल्कुल उसी अटैक की तरह है जो कि पहले हुआ था। अब आखिर मैं क्या करूँ, क्या मैं इसे मारा जाऊंगा? पता नहीं, मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ वहाँ पे दिक्कतें आई क्यों आती है। सिटी लॉर्ड बोलते हैं कियान वान सेट के भाई इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आओ। हम देखते हैं वहाँ पे सिटी लॉर्ड के अटैक की वजह से वो अटैक खत्म हो गया होता है, और सिटी लॉर्ड वहाँ पे काफी स्पीड से कियान वान सेट के बंदे के पास पहुंच गए होते हैं। मैं यहाँ पे तुम लोग का वेट कर रहा था, कियान वान सेट फाइनली दोनों मरने के लिए आई गए। शॉक होते वो बंदा बोलता है बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर कैसे हो सकता है। एंसेस्टर ने यहाँ पे क्लियरली बोला था तुम कभी सुप्रीम नहीं जा पाओगे, और एंसेस्टर आज तक कभी गलत नहीं हुए, तो आखिर अब क्या हुआ? एंसेस्टर आगे गलत कैसे हो गए, तुम यहाँ पे सुप्रीम कैसे एंटर कर पाए? साथ ही वो बंदा सोच रहा होता है यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द जाना होगा और ये मैसेज पहुंचाना होगा। कियान वान सेट के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ ही रहे होंगे, वो सारे लोग मारे जाएंगे। ये बंदा अब यहाँ पहले के मुकाबले काफी पावरफुल हो चुका है। तभी हम देखते हैं कियान वान सेट का वो बंदा काफी छोटे निकल गया होता है। तभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड भी वहाँ पे उसके पीछे निकल गए होते हैं। सिटी लॉर्ड बोलते तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे इतनी भाग पाओगे? यहाँ पे आना बेशक तुम्हारी मर्जी थी, पर यहाँ जाना तुम्हारी मर्जी नहीं होगी। चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। ये बोलने साथ ही सिटी लॉर्ड उसके काफी करीब आगे होते हैं। शॉक होते वो बंदा बोलता है 1 मिनट को, आखिर इतनी स्पीड से मेरे पास कैसे पहुंच गया? तो अभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड उस बंदे के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं, जिस वजह से वो बंदा जमीन के ऊपर गिर गया होता है और काफी इंजर्ड भी हो गया होता है। सिटी लॉर्ड बोलते हैं मेरे हिसाब से यहाँ पे कियान वान सेट के बहुत सारे नए डिसाइपल पक्का से आएंगे, पर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा नए डिसाइपल की जगह पे तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या यहाँ पे इन सबके कियान वान सेट का कोई प्लान है? वो बंदा बोलता है बेवकूफ सिटी लॉर्ड, तुम्हारे प्लान के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। तुम्हें आगे क्या लगता है तुम यहाँ पे कियान वान सेट को हार्म करोगे और हम तुम्हें करने देंगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमारे एंसेस्टर बहुत ही पावरफुल है, उन्हें यहाँ पे तुम्हारे हर एक प्लान के बारे में पहले ही पता चल जाता है। इसी वजह चाहे तुम कितना प्लान क्यों न बना लो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं ये बंदा सीधे सीधे झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर सीनियर एंटर कर रहे थे, इसी वजह से मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। और वैसे भी यहाँ पे कियान वान सेट का एंसेस्टर सुप्रीम लीग के सेकंड लेवल पे है, और अगर वो यहाँ पे मेरे बारे में सब कुछ जान पाता तो मैं अभी तक जिंदा ही नहीं होता। उसने बहुत ही पहले मुझे ढूंढ के मार दिया होता। मुझे पक्का से यकीन है इन लोगों को प्लान करना तभी पता चल रहा है, क्योंकि पक्का से यहाँ पे इनके एंसेस्टर से ज्यादा पावरफुल इंसान इन लोगों को गाइड कर रहा है। कियान वान सेट का बंदा बोलता है मेरे पास एक ऑफर है, मुझे सिंपली जाने दो।
शायद से यहाँ पे कियानू अनसेट के एंसेस्टर तुम्हारी लाइफ को छोड़ दे, वरना मुझे मारने के बाद में ना तुम फालतू में मारे जाओगे। सिटी लॉर्ड बोला तुम क्या तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। वैसे मैं यहाँ पे काम करने ही वाला था। कियानू अनसेट का बंदा बोला तुम काफी होशियार हो, लेकिन तभी हम देखते सिटी लॉर्ड वहाँ पे उस बंदे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देते हैं। सिटी लॉर्ड बोलते जाके उस बुड्ढे को बोल देना कि मैं उसको कैसे वेट कर रहा हूँ, फटाफट से वो यहाँ मेरी सिटी के अंदर आए ताकि मैं उसको मार सकूँ। उस अटैक की वजह से हम देखते उस बंदे की डेंट तबाह हो गई होती है। शौक होते वो बंदा बोला तुमने ये क्या किया, तुमने यहाँ पे डायरेक्ट अटैक मेरे रेंटियन पे किया था। तुम बस यहाँ पे वेट करो, जैसे एंसेस्टर आएंगे ना वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, तुम पक्का से मारे जाओगे। सिटी लॉर्ड बोलते मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ, जैसे वो आएगा ना वो नहीं बचने वाला। उसने यहाँ मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था ना, मैं भी उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसका कियानू अनसेट पूरा का पूरा तबाह होगा। साथ ही में सिटी लॉर्ड सोच रहा होता है अब यहाँ बारी आ चुकी है कि मैं यहाँ पे जाकर सीने से मिलूं। सीने पक्का जाना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं जैंग फैमिली को। जैकी वहाँ पे सोच रहा होता है मेरा मिशन तो कंप्लीट हो गया, पर अगर यहाँ पे क्लियरली देखा जाए तो जैंग फैमिली मेरे कंट्रोल में है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे जैंग फैमिली को काफी अच्छे कामों के लिए यूज कर सकता हूँ। जो यहाँ पे लोअर रियलम के लोग हैं, अगर वो केओस रियलम में आके कल्टीवेट करेंगे तो उन लोगों की कल्टीवेशन के अंदर काफी इंप्रूवमेंट होगी। तभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड वहाँ पे आ गए तो बोलते हैं जूनियर जूसैंग आपको ग्रीट करता है मास्टर। वहाँ पे जो भी कोई मैटर था ना मैंने वो सॉल्व कर दिया और मैं उसे मिलने के लिए आया हूँ। अचानक से वहाँ पे सिटी लॉर्ड को देख के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी सोचता है 1 मिनट की तो वही बंदा है ना जिसको मैंने बेवकूफ बनाया था, कैसा हो सकता है यहाँ पे इस बंदे ने ब्रेक थ्रू कर लिया हो और अभी मेरी दिक्कत खड़ी करने के लिए आया हो। मुझे यहाँ पे नहीं पता मैं इतना पावरफुल हूँ और मैं इसको हरा भी सकता या नहीं हरा सकता, पर मैं यहाँ पे कैसे करके ट्राई करूंगा कि मैं फाइट को अवॉइड कर सकूँ। अगर मैं यहाँ फाइट करने की जगह मारा गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी यहाँ मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। सिटी लॉर्ड बोलते थैंक यू सीनियर, अगर आप यहाँ पे नहीं होते ना तो मैं यहाँ पे सुप्रीम रियलम के अंदर बिल्कुल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता और ना ही मैं उस किले को देख पाता जो कि कियानू अनसेट से आया है। आज मैं इस जू फैमिली का इकलौता बंदा जो कि मैं हूँ वो ही मर रहा था। और रही बात यहाँ पे रिवेंज की तो मैं इसके बारे में बात भी नहीं कर सकता। उन सारे मैटर के अंदर आपको डालना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जिस काम के लिए आए हो वो कियानू अनसेट से बहुत बड़ा है। वह सीनियर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या वो मानेंगे? अगर आप ये काम कर सकते तो प्लीज आज के बाद से मैं आपके अंडर में रहना चाहता हूँ। आज के बाद से आप जो बोलेंगे ना वही होगा। अगर आप मुझे मरने के लिए बोलेंगे ना तो खुशी खुशी मर जाऊंगा। शौक होते हैं जैकी सोचता है 1 मिनट को अब मैंने क्या किया, आखिर यहाँ पे ये बंदा मुझे क्यों फॉलो करना चाहता है। चलो यहाँ पे अभी के लिए ये सब नहीं सोचते, वैसे भी ये बंदा मुझे फॉलो करेगा ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि ये बंदा काफी पावरफुल है और सुप्रीम नीलम पे भी है। जैकी बोलता है ठीक है फटाफट से खड़े हो जाओ। सिटी लॉर्ड बोलते हैं थैंक यू सीनियर मुझे आप एक्सेप्ट करने के लिए। सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ आखिर आपका नाम क्या है? जैकी अपना जैंग हार्डी का मास्क बताते हुए बोलता है अब तुम मेरे साथ में हो तो तुम्हें एटलीस्ट मेरा नाम बताना कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मैं बहुत ही पावरफुल हूँ और मेरा नाम है इनविंसिबल सुप्रीम। शौक होते सिटी लॉर्ड बोलते हैं क्या इनविंसिबल सुप्रीम? सीनियर प्लीज मैं माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर अटैक किया था, प्लीज आप मुझे पनिश कीजिए, मैं मौत डिजर्व करता हूँ। आखिर मेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि मैं यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम के ऊपर अटैक करूँ। जैकी बोलता है नहीं कोई बात नहीं, तुमने वो गलती से किया था। अगर तुम्हें बात पहले से पता होती कि मैं इनविंसिबल सुप्रीम हूँ तो तुम पक्का से यहाँ पे काम कभी नहीं करते। जैकी सोचता कितनी कमाल की बात है, इनविंसिबल सुप्रीम क्या नाम रखा है मैंने। यहाँ पे ये नाम सुनने के बाद ही हर एक बंदा काफी शौक हो आता है। वैसे अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए जैंग फैमिली के मुकाबले सुप्रीम रियलम का सिटी लॉर्ड चैनी और बाकी सारे लोगों को काफी कमाल गाइडेंस दे सकता है और यहाँ पे इस बंदे की वजह अपनी कल्टीवेशन को काफी स्पीड से बूस्ट कर पाएंगे। जैकी बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, कियानू अनसेट के मैटर के बारे में जल्दबाजी मत करो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब कियानू अनसेट को हम लोग बाद में हैंडल करेंगे और बहुत ही अच्छे से हैंडल करेंगे, वो लोग बिल्कुल नहीं बचने वाले। सिटी लॉर्ड बोलते ठीक है जूनियर समझ गया, आप ये जो बोलेंगे वही होगा। साथ ही में जैकी सोचा तो मुझे यहाँ पे बंदे को काफी कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि वैसे ही यहाँ मेरे पास में काफी सारे हिडन एनिमीज है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर वो मुझे पहचान गया मेरे पर अटैक कर दिया तो मेरे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैकी बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मतलब तुम्हें यहाँ पे ज्यादा देर तक अकेले रहना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लोअर रीजन से बहुत सारे लोग को लेके आऊंगा जिन तुम्हें कल्टीवेट कराना है, वो यहाँ पे तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हें सही से कल्टीवेट कराना है। और जब कि तुम यहाँ पे सुप्रीम में पहुंच चुके हो तुम्हें पक्का से पता है तुम इस काम के करने के लायक हो। खुश होते सिटी लॉर्ड बोलते थैंक यू सीनियर, आपने मुझे इस लायक समझा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, मैं यहाँ पे काम पक्का से कर दूंगा। जैकी बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब तुम यहाँ जा सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम होगा ना मैं तुम पक्का से बुला लूंगा। सिटी लॉर्ड बोलते ठीक है सीनियर मैं यहाँ जा रहा हूँ। जैकी सोचता वैसे मुझे काफी लेट हो रहा है, मुझे यहाँ पे घर पे जाना है और जाके रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करना है, पता नहीं आखिर पहले के मुकाबले कितना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँगा। सीन शिफ्ट होता हम देखते कियानू अनसेट के हेडक्वार्टर्स को। कियानू अनसेट का वही किलर हेडक्वार्टर में पहुंच गया होता है। किलर बोलते हैं एंसेस्टर हम सारे लोग वहाँ पे जू फैमिली के पास में गए थे ताकि यहाँ पे जू फैमिली का इकलौता बंदा जो कि अभी तक जिंदा है उसको मार सके, पर पता नहीं कैसे उस कमीने ने सुप्रीम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसी वजह से हमें कुछ नहीं कर पाए। ना सिर्फ उसने मेरे डेंटन को डिस्ट्रॉय किया बल्कि बहुत सारी चीजें बोली है, वो चीजें इतनी गलत है ना कि मैं बोल भी नहीं सकता।
एंसेस्टर बोलते मुझे बताओ उसने क्या बोला। कांपते हुए किलर बोलता उसने बोला कि वो यहाँ पे आपको मार डालेगा, आप बस यहाँ पे कैसे भी करके उसकी सिटी में एंटर तो करो। ये बात सुनकर एंसेस्टर काफी शॉक हो गए होते हैं और वो वहाँ पे उस किलर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं। गुस्सा करते हुए एंसेस्टर बोलते फालतू बात करना बंद करो और चुपचाप से निकल जाओ, अगर तुम मुझे यहाँ पे थोड़ी देर और दिखे ना तो तुम पक्का से मारे जाओगे। किलर बोलता है ठीक है एंसेस्टर, फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ। चिढ़ते हुए एंसेस्टर सोच रहा होता है आखिर पॉसिबल कैसे है। उस बंदे ने कैलकुलेट किया था कि यहाँ पे उस कमी ने सिटी लॉर्ड को ब्रेक थ्रू करने में कम से कम 2 साल लगेंगे, तो उसने यहाँ पे टाइम से इतने बड़े ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। ये बंदा होता है कियान युआन सेट का एंसेस्टर लॉन्ग टाओ। एंसेस्टर लॉन्ग टाओ आगे बोलते उसने ना सिर्फ ब्रेक थ्रू किया बल्कि वो मेरे खिलाफ बोल पा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है उस बंदे के पास में कोई बहुत पावरफुल इंसान आ गया हो। मुझे फटाफट से यहाँ पे स्पेशल बंदे से कम्युनिकेट करना होगा, सिर्फ वही मेरी हेल्प कर सकता है। सीन शिफ्ट होता हम देखते जैकी चैन के घर को। जैकी जब वहाँ पे रिवॉर्ड को चेक करता है तो कोई भी रिवॉर्ड नहीं होता। चिढ़ते हुए जैकी बोलता सिस्टम ये क्या है, यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड क्यों नहीं दिखा रहा। और प्लीज तुम यहाँ पे ये मत बोला तूने मेरी कल्टीवेशन के अंदर इसको काट लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये बात बिल्कुल नहीं मानने वाला। तुम्हें यहाँ मुझे रिवॉर्ड देना ही होगा, मैं कुछ नहीं जानता। फटाफट से यहाँ मेरे रिवॉर्ड को शो करो। सिस्टम बोलता है यहाँ पे 24 आवर के अंदर फाइनल मिशन लेवल स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ पे तब तक के लिए वेट करना होगा। चिढ़ते हुए जैकी बोलता वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ यहाँ मेरे कल्टीवेशन के बारे में क्या, जो मैंने मिशन कंप्लीट किया उसका कल्टीवेशन कहाँ गया। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं जानता, उस मिशन के बदले मुझे रिवॉर्ड चाहिए। सिस्टम बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, फाइनल मिशन लेवल में एंटर करने के बाद आपको हर एक मिशन कंप्लीट करने पे एक बहुत ही कमाल की एबिलिटी मिलेगी। और आपको यहाँ पे क्लियरली बता दे वो जो एबिलिटी होगी ना वो यहाँ पे चैनी की टाइम फ्रीज के मुकाबले बिल्कुल वीक नहीं होगी, यहाँ तक कि उस एबिलिटी के मुकाबले कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। शॉक होते जैकी बोलता है क्या, बिल्कुल चैनी की एबिलिटी की तरह, पर यहाँ पे चैनी की टाइम फ्रीज एबिलिटी तो बहुत ज्यादा कमाल की है। जैकी बोलता है ठीक है सिस्टम, अभी मैंने जो भी कुछ बोला ना तुम वो भूल जाओ, तुम यहाँ पे आराम से अपडेट हो और अपडेट होने के बाद मुझे मिशन दो। मैं यहाँ पे जल्दी से मिशन कंप्लीट करूंगा और स्पेशल एबिलिटी लूंगा। बस तुम यहाँ पे ये बात ध्यान रखना तूने मुझे भी रिवॉर्ड नहीं दिया है तो उसके बदले में मुझे एक बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड चाहिए होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं काउंटडाउन खत्म हो गया होता है। सिस्टम बोलता है होस्ट अब यहाँ पे सिस्टम कंप्लीट अपडेट हो चुका है, अब आपके लिए यहाँ पे नए मिशन को रिलीज किया जा रहा है। जैकी बोलता है फटाफट से मुझे नया मिशन दो ताकि मैं एबिलिटी ले सकूं। सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे कियान युआन सेट खत्म करना होगा और जो ही बंदा कियान युआन सेट के पीछे है ना उसको खत्म करना होगा। जैकी बोलता है 1 मिनट को कियान युआन सेट, ये मुझे सुना सुना क्यों लग रहा है। तभी हम देखते जैकी कुछ याद आता है। जैकी बोलता है 1 मिनट को, ये तो वही सेट है ना जिससे यहाँ पे सिटी लॉर्ड को रिवेंज भी लेना है। तो चलो फटाफट से यहाँ पे कियोस सिले में चलते हैं और उनसे डिटेल पूछते हैं। वैसे भी उनको यहाँ पे कियान युआन सेट के बारे में सबको पता होगा और मैं यहाँ पे अपने साथ में चैनी को भी लेके चलता हूँ ताकि यहाँ पे सिटी लॉर्ड और चैनी सही से मिल पाए। वैसे भी यहाँ पे आगे चल के चैनी को सिटी लॉर्ड से तो सीखना है। आगे हम देखते हैं वो लोग कियोस सिले में आगे होते हैं। जैकी अपने साथ में चैनी को भी लाया होता है। सिटी लॉर्ड बोलते हैं सीनियर मैं ग्रीट करता हूँ। जैकी बोलता है कोई बात है तुम्हें मेरे सामने पोलाइट होने की जरूरत नहीं। जैकी बोलता है सिटी लॉर्ड आप इससे मिलो, इसका नाम है चैनी। जैकी बोलता है सिटी लॉर्ड इससे मिलो, इसका नाम है चैनी, आपको यहाँ पे ट्रेन करना है, ये एक बहुत ही टैलेंटेड डिसाइबल बनेगा तो इसको सही से कल्टीवेट कराना। चैनी बोलता है सीनियर जू मैं वो ग्रीट करता हूँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चैनी को देख सिटी लॉर्ड काफी शॉक हो गए होते हैं। सिटी लॉर्ड बोलते चैनी काफी कमाल की बात है, तुम यहाँ पे इतनी यंग एज पे गॉड एम्परर बन चुके हो, सच में यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर तुम एक प्रोडिजी हो और तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प कराने में मुझे काफी खुशी होगी। चैनी बोलता है सीनियर आप मेरी काफी तारीफ कर रहे हैं, मैं उतना भी कुछ खास नहीं, बस यहाँ पे बाकी सारे लोग की हेल्प की वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी स्पीड से इंक्रीज हो रही है। वैसे भी आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान सपोर्ट करता है ना तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ते हो, अगर मेरे पास आप जैसे लोग नहीं होते ना तो जल्दी पावरफुल नहीं हो पाता। सिटी लॉर्ड बोलते नहीं नहीं ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, चाहे कोई तुम्हें कितना भी क्यों ना सिखा ले, अगर तुम उस लायक नहीं हो तो तुम वो नहीं सीख पाओगे, तुम्हारा माइंड भी उस लायक होना चाहिए कि वो उस लायक की टीचिंग ले सके। सच में तुम यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर एक काफी कमाल के प्रोडिजी हो। उन लोगों की बातों को सुन के जय काफी शौक हो गया होता है। जैकी सोचता सिटी लॉर्ड 1 मिनट को आपको जो ट्रेन करना था इसको यहाँ पे हवा के नीचे चढ़ाना था। चैनी बोलता है सीनियर थैंक यू, आपने मेरी काफी तारीफ करी, मुझे यहाँ पे सारी बातें सुनकर काफी अच्छा लग रहा है। जैकी बोलता सिटी लॉर्ड आपको नहीं पता मेरा जो ब्रदर है ना उसकी कल्टीवेशन स्पीड ही नहीं बल्कि यहाँ पे एक और चीज बहुत ज्यादा कमाल की है। चैनी चलो यहाँ पे सिटी लॉर्ड को शो करो कि तुम कितने कमाल के हो। चैनी बोलता है ठीक है सीनियर मैं यहाँ पे अभी शो करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी टाइम फ्रीज एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से सिटी लॉर्ड वहीं पे फ्रीज हो गए होते हैं। जैकी बोलता है चैनी काफी कमाल की बात, तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही इंप्रूव हो चुकी है। साथ ही मैं जैकी सोच रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे इतने दिनों के अंदर ही इसने इतना इंप्रूव कर लिया। अब इसे कुछ टाइम पहले तक ये यहाँ पे मूव को स्लो डाउन कर पा रहा था, पर अब यहाँ पे देखो सुप्रीम डीलन के बंदे को भी ये बहुत ही फ्रीज कर पा रहा है। मुझे पक्का से पता चैनी का फ्यूचर काफी कमाल का होगा। सच में यहाँ पे चैनी को देख के पता चलता है ये बिल्कुल मेन कैरेक्टर की तरह ही है, चाहे मैं यहाँ पे कितना भी चीटिंग क्यों ना कर लूँ मैं इसे कंपेयर नहीं कर पा रहा।
सिस्टम बहुत ही गलत बात है, मेरे पास भी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए और बिल्कुल ऐसा ही कल्टीवेशन लेवल भी होना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर तो मैं हूँ ना। चैनी सोचता है मेरे रेंज में होने के बावजूद भी सीने कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सच में यहाँ पे सीने काफी कमाल के हैं, मैं यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकता आगे सीने की पावर कितनी होगी। उसके बाद हम देखते चैनी ने वहाँ पे टाइम फ्रीज एबिलिटी को बंद कर दिया होता है। शौक होते सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं, हालांकि मेरा माइंड काम कर रहा था, पर चाहे मैं यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूँ, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। सच में यहाँ पे चैनी की एबिलिटी काफी कमाल की है। चैनी बोलते वैसे यहाँ पे आज के बाद से मैं को मास्टर बुला सकता हूँ। क्यों मास्टर जू, मेरे को सही कह रहा हूँ ना। पर तभी हम देखते वहाँ की दीवार टूटती है और कोई नीचे की तरफ गिर गया होता है। वो बंदा बोलते यहाँ पे रूफ के टूटने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी, मेरी पीठ बहुत ज्यादा दुख रही है, यहाँ तक खड़े होने में काफी दिक्कत हो रही है। शौक होता सिटी लॉर्ड बोलते 1 मिनट को, आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम यहाँ पे रूफ के ऊपर से कैसे आए। सिटी लॉर्ड की ये बात सुन के वो बंदा काफी घबरा गया होता है। वो बंदा सोचता है थोड़े टाइम पहले तक मेरी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, मेरा माइंड वहाँ पे काम कर रहा था, इसी वजह से मैंने स्पीच चेंज को एक्टिवेट किया, पर वहाँ पे मूव ना करने की वजह से मैं सही से कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने यहाँ पे रूफ को ही ब्रेक कर दिया। आखिर अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं सारे लोग के सामने आ चुका हूँ, अगर यहाँ पे ये लोग चाहेंगे ना तो पक्का से मुझे मार देंगे। उसके बाद हम देखते वो बंदा खड़े होते हुए बोलता है अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तुम सारे लोग को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। साथ ही वो बंदा सोच रहा था मुझे पक्का से यकीन है मैं यहाँ पे सारे लोग को मार पाऊंगा, और अगर मैंने यहाँ पे लोग डराया है ना तो लोग पक्का से हार मान लेंगे। चिढ़ते हुए सिटी लॉर्ड बोले तुम पक्का से यहाँ पे कियानुआन सेट की तरफ से आए हो, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना। वो बंदा बोलता है कियानुआन सेट, वो तो मेरे मास्टर साहब ने कुत्ता है, कियानुआन सेट में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे यहाँ भेज सके, मैं बस यहाँ मास्टर के ऑर्डर पे आया हूँ और किसी और के ऑर्डर पे नहीं। मेरे मास्टर ने मुझे कहा कि कियानुआन सेट के लोगों से कुछ कमजोर लोग नहीं मर रहे, तो मैं बस यहाँ पे उन्हीं मच्छरों को मारने के लिए आया हूँ। सिटी लॉर्ड अपनी एनर्जी यूज करते हुए बोलते हैं अब जब कि तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो यहाँ से भागना मत, मैं भी तो यहाँ पे जान पाऊँ आगे कियानुआन सेट के पीछे है कौन। साथ ही में सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं मुझे यहाँ पे किसी बात का डर नहीं, सीने यहाँ प्रेजेंट मुझे पक्का से यकीन है मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, अगर मेरे लिए यहाँ पे दिक्कत होती है ना तो मैं सीने से हेल्प मांग लूंगा। वो बंदा बोलता है सिटी लॉर्ड फालतू बात करना बंद करो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुमने बस यहाँ पे सुप्रीम विलन के अंदर एंटर किया है, वही बात कही जाए मेरी तो मैं यहाँ पे सुप्रीम विलन के 4th लेवल पे हूँ। कियानुआन सेट का एंसेस्टर भी ना मुझे देखते मेरे पैर पकड़ता है, वैसे अगर तुम यहाँ मेरे हाथों से मर रहे हो ना तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो अभी हम देखते कोई बोलते 1 मिनट वेट करो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये बात सुनने के साथ ही वो बंदा काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते चैनी ने वहाँ पे टाइम रोक दिया होता है और उस बंदे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो बंदा सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वही फीलिंग है जो कि मुझे यहाँ पे कुछ टाइम पहले तक आ रही थी, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। चैनी बोलता है मेरी बारी आ चुकी है कि मैं मास्टर के लिए कुछ करूँ, तुम यहाँ पे जो भी वेनरेबल हो तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम देखते हैं चैनी ने वहाँ पे बंदे को बांध दिया होता है और टाइम को वापस रिलीज कर दिया होता है। वो बंदा बोलते 1 मिनट को, तो वो एबिलिटी तुम्हारी है, सिर्फ से तुम्हारी उस एबिलिटी की वजह से मैं एक बार नहीं बल्कि 2 बार पकड़ा गया हूँ, बस मुझे यहाँ पे छूटने तो फिर मैं देखो क्या करता हूँ। किक मारते हुए चैनी बोलता है मास्टर जू मैंने यहाँ पे इस कमीने को पकड़ लिया है, अब आप इसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, ये यहाँ पे आपके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। सिटी लॉर्ड सोचता चैनी ने यहाँ पे सुप्रीम लीग के 4th लेवल के बंदे को ऐसे बांध रखा है जैसे कि कोई डॉग हो। सच में यहाँ पे चैनी की टाइम फ्रीज एबिलिटी काफी कमाल की है। सिटी लॉर्ड बोलते सीने मुझे यहाँ पे बंदे से क्वेश्चन पूछने हैं, क्या पूछ सकता हूँ। जैकी बोलता है हाँ ठीक है तुम पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही में जैकी सोच रहा होता मुझे यहाँ पे थोड़ा और शांत रहना होगा, यहाँ पे इस मिशन कंप्लीट करने के बाद में मेरे पास में इतनी पावरफुल एबिलिटी आ जाएगी, फिर मैं भी यहाँ पे चैनी की तरह सारे लोगों के सामने शो ऑफ कर पाऊंगा। सिटी लॉर्ड बोलते मुझे बताओ आगे तुम्हारा मास्टर है कौन। सिटी लॉर्ड के क्वेश्चन पूछने के बाद भी वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा होता। सिटी लॉर्ड बोलता लगता है यहाँ पे ये बंदा इतनी इजली नहीं मानने वाला, आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्या मैं इस बंदे को मार दूं। वैसे भी यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ये बंदा बस हमें टाल रहा है। इस बंदे को मारने के बाद में हम यहाँ पे कियानुआन सेट में जाएंगे और उसके पैट्रियार्क से ही पूछ लेंगे कि आखिर यहाँ पे इस कमीने का मास्टर है कौन। ये बात सुनने के साथ ही वो बंदा काफी शॉक हो गया होता है। वो बंदा बोलता है 1 मिनट को, तुम्हें यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मैं तो बताता हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें कियानुआन सेट और मास्टर का सबको बताऊंगा। मेरे जो मास्टर है वो यहाँ पे तियांकियांग रीजन के ओवंग फैमिली के हेड है, उनका नाम है ओवांग गुआंग। अब तुम लोग जल्दबाजी मत करो और मुझे यहाँ मत मारो, मैंने यहाँ पे तुम लोग को मास्टर का नाम बता दिया है। शौक होते सिटी लॉर्ड बोलते क्या ओयांग फैमिली, उस कमीने लॉन्ग टाउ के पास में ओयांग फैमिली से जुड़ने का मौका आया, पर आखिर यहाँ पे ये चीज पॉसिबल कैसे है। ओयांग फैमिली एक बहुत ही पावरफुल फैमिली है, वो यहाँ पे कियानुआन सेट पर क्यों ध्यान देगा। साथ ही में सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं अब मैं यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत में फंस चुका हूँ, जो ओयांग फैमिली वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे उसके रहते हुए मैं चाह के भी कियानुआन सेट से बदला नहीं ले पाऊंगा। चैनी बोलता है मास्टर तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पे ओयांग फैमिली बहुत ही पावरफुल है, क्या यहाँ पे हम जैसे लोग के लिए ओयांग फैमिली हराना पॉसिबल नहीं है। सिटी लॉर्ड बोलते जो भी कल्टीवेटर सुप्रीम लीग के पीक पे पहुंच जाते हैं, एक जो कि ब्रेक थ्रू के डोर को पुश कर पाते हैं और दूसरे जो कि नहीं कर पाते,
जो बंदे भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू के डोर को पुश कर पाते हैं वो होते हैं पीक लेवल के एक्सपर्ट, और वो यहाँ पे किसी भी टाइम ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट रीलम में जाने वाले होते हैं। और यही वजह कि ओयांग फैमिली के अंदर ऐसे बहुत सारे कल्टीवेटर है, जिस वजह से यहाँ पे ओयांग फैमिली केओस रीलम की ओवरलॉर्ड बनी हुई है। चैनी बोलता काफी कमाल की बात है, सुन के लग रहा है ओयांग फैमिली सच में काफी खतरनाक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, आखिर हम लोग को डरने की बात क्या है जब यहाँ पे हम लोग के पास में सीनियर है। सीनियर से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं, यहाँ तक कि सीनियर मेरी एबिलिटी के अंडर भी नहीं आते, और सीनियर ने खुद बोला कि वो यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है। और जब इनसे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं तो आगे हम क्यों डरे, क्योंकि वैसे भी हम लोग यहाँ पे सीनियर के साथ में है। सिटी लॉर्ड बोलते हैं चेनी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यही वजह कि ओयांग फैमिली के बारे में सुनने के बाद भी मैं बिल्कुल डर रहा। साथ ही में सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं सीनियर यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम है, और इनविंसिबल सुप्रीम के साथ ओयांग फैमिली तो क्या और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैकी सोचता है एक मिनट तुम लोग मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो, ऐसा नहीं हो मेरी वजह से तुम सारे लोग बहुत ही गंदी पिटाई खाओ। जैकी बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, ओयांग फैमिली के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग को यहाँ पे ओयांग फैमिली के बारे में ज्यादा डिटेल इकट्ठा करनी होगी, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है सिस्टर ने मुझे यहाँ पे टास्क दिया है, तो पक्का से यहाँ पे उस रीजन के अंदर कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। जैकी बोलता है सिटी लॉर्ड मुझे एक बात बताओ, तियानकियांग रीजन के अंदर क्या यहाँ पे कोई भी स्पेशल इवेंट हो रहा है। सिटी लॉर्ड बोलता सीने एक मिनट मैं यहाँ पे सोच के बताता हूँ। उसके बाद सिटी लॉर्ड बोलते सेनाई पवेलियन के अंदर एक बहुत ही हाई लेवल का ऑक्शन हो रहा है, जो कि आज से यहाँ पे कुछ दिनों बाद ही होगा, और जो लोग भी यहाँ पे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनके पास कम से कम 1 लाख होली बीट होनी चाहिए, इससे कम वाले लोगों की एंट्री बंद है। जैकी सोचता है एक ऑक्शन ये काफी बेहतरीन जगह रहेगी, मुझे वहाँ पे उस ऑक्शन के अंदर से काफी डिटेल मिल सकती है, और क्योंकि वो यहाँ पे तियानकियांग रीजन में ही है तो ओयांग फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। शायद से यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ओयांग फैमिली वहाँ पे आए, लेकिन वहाँ पे एंट्री कम से कम 1 लाख होली बीट पे है। आगे मैं 1 लाख होली बीट लाऊंगा कहाँ से। सिटी लॉर्ड बोलता है सीनियर ये लीजिए मेरी स्टोरेज रिंग, इसके अंदर यहाँ पे ज्यादा तो नहीं पर 1 लाख होली बीट्स है। हालांकि यहाँ पे सीनियर के मुकाबले ये कुछ भी नहीं, पर प्लीज आप यहाँ पे इसको मना मत कीजिएगा, ये आपके काफी काम भी आ सकती है। जैकी सोचता था काफी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे 1 लाख होली बीट की सबसे जरूरत थी। सिटी लॉर्ड तुम मेरे काफी काम आ रहे हो फ्यूचर में चल के, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि क्या खत्म हो जाए। आज के बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते सेम है। जैकी बोलता है तुम यहाँ पे इतनी खुशी दे रहे हो तो मैं मना नहीं करने वाला, जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं ना मैं उनका दिल कभी नहीं तोड़ता। सिटी लॉर्ड बोलता है थैंक यू सीनियर, सच में आप बहुत ही अच्छे हैं। जैकी बोलता है ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं यहाँ पे तुम लोग के साथ में ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगा, तुम लोग से बाद में मिलता हूँ। वो दोनों ही बोलते हैं ठीक है सीनियर, हम लोग ग्रीट करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं जैकी चैन के घर को। जैकी ने वहाँ पे स्टोरेज रिंग के अंदर से होली बीट्स को बाहर निकाला होता है। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे होली बीट को क्लियरली देख सकता हूँ, इन सब के अंदर दाव पैटर्न्स है, अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे खाली होली बीट चला जाए ना तो मैं काफी से यूज कर पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे दाव पैटर्न को ड्रॉ करना काफी अच्छे जानता हूँ। अगर मेरे पास में बहुत सारे होली बीट होंगे तो मैं वहाँ पे ऑक्शन के अंदर बहुत कुछ कर पाऊंगा। अचानक से जैकी बोलते हैं एक मिनट को, मुझे एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, सच में यहाँ पे इस तरीके से मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। जैकी बोलता चलो यहाँ पे चेक करते सिस्टम के पास में क्या यहाँ पे खाली होली बीट है, मुझे बस यहाँ पे होली बीट के खाली शेल्स चाहिए ताकि मैं उसका दाव पैटर्न ड्रॉ कर सकूँ। खुश होते जैकी बोलता है काफी कमाल की बात है, सच में यहाँ पे होली बीट प्रेजेंट है, और ये जो खाली होली बीट है ना ये काफी सस्ते भी हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पे काफी रिच होने वाला हूँ। केओस रीलम के अंदर मेरे पास बहुत से पैसे होंगे, सारे लोग मेरे सामने झुकेंगे, उन लोगों को लगेगा पता नहीं गॉड ऑफ वेल्थ कहाँ से आ गया। आगे हम देखते हैं केओस रीलम के तियानकियांग रीजन को। जैकी चैन वहाँ पे सेनाई पवेलियन के सामने आ गया होता है। जैकी बोलता है काफी कमाल की बात है, सेनाई पवेलियन सच में बहुत बड़ा है, यहाँ पे क्लियरली देख के लग रहा है केओस रीलम एक बहुत ही कमाल की जगह है, जहाँ की हर एक चीज नॉर्मल वर्ल्ड के मुकाबले काफी अलग होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है मैं यहाँ पे गरीब बेवकूफ को देख सकता हूँ, जो कि यहाँ पे सेनाई पवेलियन के सामने खड़ा होके सारे लोगों को घूर रहा है। सेनाई पवेलियन वाला मुझे एक बात बताओ कि ये तुम्हारा लेवल है, तुम लोग यहाँ पे इतने बेवकूफ गरीब और रूड इंसान को बाहर खड़ा रहने दे रहे हो, क्या तुम लोग को यहाँ पे गार्ड्स को बोल के इसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए? क्या तुम लोग को सच में लग रहा है इस बंदे के पास में 1 लाख होली बीट होंगे जो कि यहाँ पे सेनाई पवेलियन कुछ खरीद सके? आखिर तुम लोग यहाँ पे किस बात का वेट कर रहे हो? जैकी सोचता कि ये कौन बंदा है जो कि आने के साथ ही इतना फालतू बोल रहा है। वहीं हम देखते एक लेडी को जो कि ये सब सुनकर काफी घबरा गई होती है। वो लेडी बोलती है सर प्लीज मैं माफ कर दीजिए, अगर आपके पास में 1 लाख होली बीट नहीं होंगे ना तो आप यहाँ पे सेनाई पवेलियन के अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते, आपको यहीं से वापस लौटना होगा। पर अगर आपके पास में 1 लाख होली बीट है तो आप यहाँ पे अंदर एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे किसी बंदे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हंसते हुए पहला वाला बंदा बोल रहा होता है तुम्हारी पूछ क्यों रही हो, तुम यहाँ पे इस गरीब बंदे को देखो सही, ये दिखने से कितना गरीब लग रहा है, क्या तुम्हें यहाँ पे सोच के भी लगता है इसके खानदान के पास भी 1 लाख होली बीट होंगे? ये अपनी चड्डी बनियान सब बेच देगा ना तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। इसी वजह से मैं यहाँ पे कहता हूँ गार्ड्स को बुलाओ और इसको धक्के मार के बाहर निकाल दो, ये बंदा यहाँ पे सेनाई पवेलियन के किसी भी काम नहीं आने वाला। जैकी बोलता है 1 लाख होली बीट कुछ खास ज्यादा भी नहीं होते, इसी वजह से फालतू जिद मत करो और अपना मुंह बंद कर लो, ऐसा नहीं तुम्हारा फालतू बोलना तुम्हारा बहुत भारी पड़ जाए।
तुम्हें पता है ना, वर्ल्ड में हर एक चीज ऐसी नहीं होती जिसे तुम अफोर्ड कर सको। तो तुम्हें यहाँ पे किसी के सामने भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। क्या पता तुम यहाँ पे बंदे को अफोर्ड कर पाओ नहीं कर पाओ। वो बंदा बोलता तुम यहाँ फेक तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम बहुत ही रिच फैमिली के कोई यंग मास्टर हो। चलो ठीक है, मैं तुमसे पंगा लिया। मैं तुम्हें क्लियरली बोलता हूँ, अगर तुम यहाँ पे सनी पवेलियन के अंदर एंटर करना अफोर्ड कर पाए ना, तो फिर यहाँ पे उसके बाद में मैं स्टोन लाइन खाऊंगा। मैं यहाँ पे सारे लोग के सामने ये बात प्रॉमिस करता हूँ। जैकी बोलता है फिर ठीक है, मैं यहाँ पे डील करता हूँ। वैसे भी तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना काफी जरूरी है। उन लोगों को ये सब करता हुआ देख के वो लेडी काफी शॉक हो गई होती है। जैकी बोलता है मिस मेरी बात सुनिए, क्या आप यहाँ मेरी रिंग के चेक कर सकती हैं कि आखिर यहाँ मेरी स्टोरेज रिंग के अंदर कितने होली बीट्स है। वो लेडी बोलती है ठीक है, मैं भी चेक करती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे चेक करना स्टार्ट कर देती है। शौक होते हैं वो लेडी बोलती है 1 मिनट हो गई, यहाँ पे स्टोरेज रिंग के अंदर बहुत सारे होली बीड है। 1 लाख होली बीड तो कुछ भी नहीं होते, ये उससे बहुत ज्यादा है। सर आपका यहाँ पे सनी पवेलियन के अंदर बहुत ज्यादा वेलकम है, आप ये बंदा जा सकते हैं। ये सब कुछ देख के वो बंदा काफी शौक हो गया होता है। चिढ़ते हुए वो बंदा बोलता है फालतू बात करना बंद करो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तूने पक्का से यहाँ पे रिंग चुराई होगी। सिर्फ तुम्हारी वजह यहाँ पे सारे लोग के सामने में बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जैकी बोला तुम्हें कैसी बात करे, मैं तुम्हें फोर्स नहीं किया कि तुम्हें सारे लोग के सामने बेइज्जती करवाओ, पर जब तुम्हें बेइज्जती करने का शौक था ना तो तुमने करवा ली। क्या पता यहाँ पे तुम्हारी फैमिली ने ये सिखाया होगा कि हर जगह जाके बेइज्जती कराओ। तो अभी हम देखते हैं वो बंदा अटैक करने के आगे बढ़ता है और बोलता है कमीने तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी फैमिली के बारे में बात करोगे। आज यहाँ पे सेनाई फैमिली से सिर्फ तुम्हारी लाश जाएगी, तुम यहाँ मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। जैकी बोलते मेरी बेइज्जती करके तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी और अब यहाँ मेरे पर अटैक करके तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। शायद से अब यहाँ पे कियोस रियम के अंदर ही नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन है। पर तभी हम देखते हैं वो लेडी आगे बढ़ते हुए उस बंदे को पकड़ लेती है। वो लेडी बोलती है गेस्ट आप सनी पवेलियन की टेरिटरी में दिक्कत खड़ी करना चाहते हैं, क्या आपको यहाँ पे नहीं पता ये कितनी बड़ी बात है। घबराते हुए बंदा बोलता प्लीज मैं माफ कर दीजिए, मैं काम कभी नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे सनी पवेलियन के रूल के बारे में सबको पता है। वो लेडी बोलती है ठीक है, फिर यहाँ पे सनी पवेलियन के अंदर एंजॉय कीजिए, मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करने वाली। उसके बाद वो लेडी जैकी चैन से बोलती है यहाँ पे ऑक्शन हॉल के अंदर पूरे 3 रूम्स है। सबसे पहले आता है होली रूम, फिर आता है हेवन रूम और फिर आता है अर्थ रूम। तो मुझे बताइए आप यहाँ पे कौन से रूम में एंटर करना पसंद करेंगे। जैकी बोलते हैं जो भी बेस्ट है ना मुझे उसी में जाना है। वो लेडी बोलती सबसे महंगा है होली रूम, जिसके लिए आपको कम से कम 3 लाख होली बीट देने होंगे। क्या आप यहाँ पे श्योर है, क्या 3 लाख होली बीट दे पाएंगे। जैकी बोलता है तुमने यहाँ पे स्टोरेज में दिखा था, आगे तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे तुम्हारे होली रूम का प्राइस मैं 100% पे कर पाऊंगा। वो लेडी बोलती है ठीक है गेस्ट, तो आप मेरे साथ चलिए। जैकी बोलता है तुम्हारे एंट्रेंस में जो स्टोन लाइन है ना वो उस बंदे के रूम में भेज देना और उसका यहाँ पे जो भी अमाउंट बने वो मेरे अकाउंट में लिख देना। लेडी बोलती है ठीक है सर, आप मेरे साथ चलिए, मैं यहाँ पे पक्का से ये काम कर दूंगी। जैकी बोलते हैं मेरी बात ध्यान से, तुम यहाँ पे स्टोन लाइन को मेरी तरह ट्रीट समझो, ध्यान रहे तुम यहाँ पे स्टोन लाइन को सही से फिनिश करना। जैकी की बातों की वजह से वो बंदा बहुत शर्मिंदा हो गया होता है। आगे हम देखते हैं वो लोग होली रूम के सामने आगे होते हैं। वो लेडी बोलती ये है होली रूम जो कि सीधे ऑक्शन के सामने है। ये रहा बीडिंग डिवाइस, जैसे ऑक्शन स्टार्ट होगा ना आपको यहाँ बीडिंग डिवाइस पे क्लिक करना है और आगे बीट हो जाएगी। जो यहाँ पे होली रूम है ना उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल भी लीक नहीं किया था, यहाँ तक कि आपकी वॉइस को भी चेंज कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से आपकी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील नहीं होने वाली, आप बिल्कुल भी ऐसा मत लीजिए। जैकी सोचता काफी कमाल की बात है, यहाँ पे सनी पवेलियन वाले ऑक्शन में आने वाले लोगों का काफी ध्यान रखते हैं और ये लेडी दिखने में बहुत ज्यादा भोली वाली है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। उसने उस बंदे के अटैक को सिर्फ एक बार में रोक लिया। जैकी बोलता है वैसे यहाँ पे ऑक्शन के बारे में ज्यादा नहीं जानता, क्या तुम यहाँ पे थोड़ी देर रुक सकती हो और यहाँ पे आइटम को इंट्रोड्यूस कर सकती हो ताकि मुझे यहाँ पे ऑक्शन के अंदर बिड लगाने में काफी हेल्प मिले। वो लेडी बोलती है सर ये मेरे लिए काफी ऑनर की बात है, आप यहाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ ही हूँ। आगे हम देखते हैं सनी पवेलियन के मास्टर को जो कि बोलते पता ओ यंग आपका यहाँ पे आना काफी ऑनर की बात है, प्लीज मुझे यहाँ माफ कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली ग्रीट करने नहीं आ पाया। मास्टर ओ यंग बोलते बता गुआ पक्का से मजाक कर रहे हो, आपको मुझे यहाँ पे ग्रीट करने आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वैसे मैं अपने साथ में अपने छोटे भाई को लेके आया हूँ, हम लोग यहाँ पे ऑक्शन को अटेंड करेंगे। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे होली रूम अभी तक अवेलेबल है। हम देखते मास्टर ओयांग का छोटा भाई कोई और नहीं बल्कि कियानुअन सेट के लीडर होते हैं। सनी पवेलियन के मास्टर गू बोलते प्लीज मैं माफ कर दीजिए, आप यहाँ पे आने में काफी लेट हो गए, जो हमारा होली रूम है ना वो यहाँ पे किसी और ने रिजर्व कर दिया, इसी वजह से यहाँ पे होली रूम को देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। ये बंदा होता है सनी पवेलियन का मैनेजर गूमिंग। मास्टर ओयांग बोलते मुझे यहाँ पे आने में सच में काफी देरी हो गई, वैसे मुझे पता है यहाँ पे होली रूम को किसने रिजर्व किया है, कौन सी फैमिली यहाँ पे इतनी पैसे वाली हो गई कि वो यहाँ पे इतना पे कर सके। मास्टर गू बोलते प्लीज मैं माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे डिटेल आपको नहीं दे सकता, आपको यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी ना हमारे सनी पवेलियन में कुछ रूल्स है जिनको यहाँ पे कोई पार नहीं कर सकता। मास्टर ओयांग बोलते मैं समझता हूँ, प्लीज मैं माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ पे मास्टर गू से ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए थे। मास्टर गू बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने बस पूछा था, वैसे मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम है और आप लोगों को भी यहाँ वेट नहीं करना चाहिए, जाइए अपने अपने रूम के अंदर। चलो यहाँ पे सारी मेड रेडी हो जाओ और इन लोग को लेके जाओ इनके रूम के अंदर। अब यहाँ पे होली रूम तो अवेलेबल नहीं है, पहले जो मांगे ना वो दे देना।
मास्टर ओयांग बोलते ठीक है ब्रदर गु, आपने काम के लिए जा सकते हो। वैसे भी यहाँ पे आज के ऑक्शन को आप ही को तो हैंडल करना है। उसके बाद मास्टर ओयांग बोलते ठीक है चलो हम लोग चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन से बंदे में इतनी हिम्मत आ गई कि वो यहाँ पे होली रूम को बुक करे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसी बंदे की वजह से मैं होली रूम नहीं ले पा रहा। यहाँ पे इतने सारे लोग के सामने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। अब यहाँ पे वो बंदा आज नहीं तो कल पक्का से मेरे से मारा जाएगा। कियान वन सेट के एंसेस्टर बोलते ठीक है चलिए मैं चलता हूँ। कहानी सुनाने बताता है ये बंदा है ओयांग गुआंग, जो कियान वन सेट के पीछे मास्टरमाइंड है। साथ ही में यहाँ पे जगह जगह मिशन मिला है, वो भी इसी को मारने के बाद कंप्लीट होगा। इसका मतलब यहाँ पे जैकी चैन के मिशन का मास्टरमाइंड उसके बाद खुद चुके जा रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग रूम के बाहर जाके नॉक करते हैं। ये सुन के वो लेडी और जैकी चैन दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। लेडी बोलते लगता है कोई गेस्ट आया है, अगर आप बोलेंगे तो गेट खुलेगा नहीं तो नहीं खुलेगा। जैकी सोचता है कि यहाँ पे गेट के बाहर कौन हो सकता है, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है ये वही यंग मास्टर हो जिसके साथ मैंने बाहर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी थी और वो अपनी फैमिली के साथ में रिवेंज लेने के लिए आया हो। सिस्टम क्लोथ, अगर यहाँ पे कुछ भी होगा ना तो तुम संभाल लेना, क्योंकि तुम जानते मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं कुछ भी कर सकूँ। सिस्टम क्लोथ बोलता है बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, मेरा नाम सिस्टम क्लोथ, चाहे मेरे सामने कोई कुछ भी अटैक क्यों ना कर दे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैकी बोलता है ठीक है मिस तुम्हें गेट खोल सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मिस बोलती है ठीक है मास्टर, आप जो बोलेंगे वही होगा। मिस के गेट खोलने से मास्टर ओयांग बोलते हैं आपको यहाँ पे गेट खोलने में काफी टाइम लगा, मेरा नाम है ओयांग गुआंग और मैं यहाँ पे ओयांग फैमिली का हेड हूँ। आपको यहाँ पे होली रूम के अंदर डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, प्लीज आप यहाँ माइंड मत करना, पर मुझे यहाँ पे होली रूम के मास्टर से कुछ बात करनी है, तो क्या आप यहाँ पे साइड में हट सकती है। वैसे होली रूम के मास्टर मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे होली रूम को चूज करता हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे होली रूम को गिव कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस होली रूम की आदत से पड़ चुकी है और मैं आपसे नहीं ले सकता। जैकी बोलता है नहीं मैं गिव अप नहीं करने वाला, अगर तुम्हें कुछ और बोलना तो बोलो नहीं तो चले जाओ, मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मास्टर ओयांग बोलते मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरी ओयांग फैमिली नहीं जानते? अगर तुम यहाँ पे केओस रियल में रहते तुम्हें पता होगा कि मेरी फैमिली कितनी पावरफुल है, फिर भी तुम यहाँ मेरे सामने ऐसे बिहेव कर रहे हो। जैकी बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है अगर तुम यहाँ पे ओयांग फैमिली से हो, मुझे यहाँ पे ओयांग फैमिली से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप से निकल जाओ। और मैं यहाँ पे इज्जत मेंटेन करते हुए शांति से बोल रहा हूँ, पर अगर यहाँ पे तुम्हारा यही बिहेवियर रहा ना तुम्हें धक्का मार के बाहर निकल जाएगा, इसी वजह से यहाँ से निकल जाओ। साथ ही में जैकी सोच रहा था आज नहीं तो कल हम लोग दुश्मन बनी जाएंगे, तो आखिर मैं यहाँ पे ओयांग फैमिली के हेड के सामने डर के क्या करूंगा, इससे बढ़िया यहाँ पे एरोगेंस दिखाते हैं और अच्छे दुश्मन बनते हैं। मास्टर ओयांग सोच रहे होते हैं ये बंदा इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है। इसको यहाँ पे देख के क्लियरली पता चलता है कि ये बंदा सिर्फ गॉड किंग रियलम पे है। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल, ये अपनी कल्टीवेशन को हाइड कर रहा हो और इसकी पावर यहाँ मेरे मुकाबले काफी ज्यादा हो, इसी वजह से मेरे सामने एरोगेंट बन रहा है। वैसे ही मैंने यहाँ पे केओस रियलम के अंदर इसको कभी नहीं देखा, इस बंदे ने अपने फेस कैसे चेंज किया है कि मैं इसको देख भी नहीं पा रहा। क्या ऐसा हो सकता है ये बंदा इतना पावरफुल हो कि इसने यहाँ पीक लेवल को पार कर दिया है। यही वजह कि ओयांग फैमिली का नाम सुनने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं घबरा रहा। मास्टर ओयांग बोलते ओयांग फैमिली के साथ में एक बहुत ही पावरफुल लीडर है जो कि उनके पीछे से उनको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ओयांग फैमिली से पंगा लेना बहुत ही खतरनाक होगा। मैं तुम्हें मना करूंगा, यहाँ पे ऐसे बिहेव करना बंद करो और ये रूम मुझे दे दो, ये मेरी लास्ट एडवाइस है और आखिरी वार्निंग भी। जैकी बोला तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या, तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती? मैंने कहा बाहर निकल जाओ तो बाहर निकल जाओ, यहाँ पे होली रूम मेरे लायक है, तुम जैसे कचरों के लायक नहीं। जैकी सोचता मुझे इस बात को यकीन है सेनाई पवेलियन के अंदर कोई मेरा अटैक नहीं करने वाला। और रही बात यहाँ से बाहर निकलने की, तो मैं ना फेस चेंज कर लूंगा, फिर सेनाई पवेलियन से बाहर निकलने के बावजूद भी कोई मुझे नहीं पहचानेगा और मैं यहाँ पे ओयांग फैमिली के हाथों से बहुत जल्दी बच जाऊंगा। जैकी की बातों को सुनकर मास्टर ओयांग काफी शॉक हो गए होते हैं, वो सोचते पूरे लाइफ टाइम में मुझसे ऐसे किसी ने बात नहीं करी, आखिर यहाँ पे ये बंदा मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है। उसके बाद मास्टर ओयांग बोलते प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे काफी एरोगेंट हो गया था, मुझे यहाँ पे आपके साथ में ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे होली रूम का आपने बुक किया था तो ये आपका होता है, मैं यहाँ पे गिव अप करने के लिए बोलने वाला होता ही कौन हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने यहाँ पे रूम बंद करा दिया होता है। कियान वन सेट के एंसेस्टर बोलता आप ठीक तो है ना, उस बंदे ने यहाँ पे आपके साथ बहुत एरोगेंट बिहेव किया, मुझे यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर सेना पवेलियन के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। मास्टर ओयांग बोलते अपना मुंह बंद करो, तुम्हें बोलने के लिए किसने बोला। जैसे यहाँ पे ऑप्शन खत्म होगा मैं यहाँ पे सीनियर को रिपोर्ट करूंगा, इस बंदे ने यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना उसके लिए उसे पे तो करना ही पड़ेगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे ओयांग फैमिली के हेड के साथ में ऐसे बिहेव करने की, वो ओयांग फैमिली जो कि इस पूरे के पूरे केओस रियम में राज करती है। सीन शिफ्ट होता हम देखते एक बंदा बोल रहा होता है बाहर क्या चल रहा है। मास्टर गु बोलते जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था ओयांग गुआंग हार चुका है और उसे यहाँ पे काफी लॉस भी हुआ है, यहाँ तक कि होली रूम के लिए भी वो गिव अप नहीं करा पाया। वो बंदा बोलता है काफी कमाल की बात है, मुझे ये लगा था। ये बंदा होता है हांगफू होंगटियान जो कि सेनाई पवेलियन का मास्टर है। मास्टर गु बोलते हैं मास्टर होंगटियान पर आप यहाँ पे उस बंदे के बारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों थे। मुझे यहाँ पर उस बंदे कुछ भी खास नहीं लगा, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं पर वो यहाँ पे दिखने में इतना पावरफुल नहीं लग रहा। उसने यहाँ पे ओयांग फैमिली को ऑफेंड भी कर दिया है और वो बहुत बड़े खतरे में है। मास्टर होंगटियान बोलते तुम लग रहा स्पेशल नहीं है पर तुम बहुत गलत हो, यहाँ पे वही बंदा रीजन की वजह से सेना पवेलियन खड़ा है।
अगर यहाँ पे वो बंदा नहीं होता ना तो सनई पवेलियन कभी बना ही नहीं होता। शौक होते हुए मास्टर गू बोलते हैं इसका मतलब वो बंदा इनविंसिबल सुप्रीम है। आगे हम देखते हैं मास्टर गू बिडिंग कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं 500 होली बीट के अंदर ये प्रोडक्ट बिकता है। अब यहाँ पे इसके बाद से ऑक्शन का मेन इवेंट चालू होने वाला है, तो इसी वजह से सारे लोग रेडी हो जाओ। यहाँ पे इस ट्रेजर का नाम है सोर्स ऑफ थॉट्स। ये जो ट्रेजर है ना ये यहाँ पे 1000 साल में एक ही बार आता है। जो भी बंदा इसको यूज करेगा वो उसके कल्टीवेशन टैलेंट को काफी इंक्रीज कर देगा। यहाँ तक ये किसी के भी डिवाइन माइंड को काफी इंप्रूव कर सकता है। जैकी सोचता क्या ये हमें कल्टीवेशन इंप्रूव कर पाएगा। मुझे यहाँ पे इस आइटम कैसे भी करके लेना होगा, ये मेरे काम की चीज है। यहाँ पे इस ऑक्शन की स्टार्टिंग प्राइस होगी 1 लाख होली बीट और यहाँ बीट को इंक्रीज करने कम से कम 10,000 होली बीट लगाने होंगे। इससे कम होली बीट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अभी हम देखते हैं जैकी उसके पास 2 लाख होली बीट लगा देता है। मास्टर गू बोलते होली रूम के गेस्ट ने इसकी प्राइस 2 लाख होली बीट कर दी है। अब क्या यहाँ पे कोई प्राइस इंक्रीज करेगा? साथ ही मास्टर गू सोच रहे होते हैं इसमें इनविंसिबल सुप्रीम है, सिर्फ यहाँ पे उसके अंदर इतनी पावर है कि वो प्राइस को डबल करे। यहाँ तक कि सनई पवेलियन के मास्टर भी उनको फॉलो करते हैं। तो अभी हम देखते हैं मास्टर ओयांग बोलते हैं मैं यहाँ पे इसके लिए 5 लाख होली बीट देने के तैयार हूँ। प्लीज यहाँ पे सारे लोग मुझे माफ कर दो, पर ये होगा तो ओयांग फैमिली का ही। मुझे पक्का से पता है ओयांग फैमिली के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं, तो इसी से शांति से मान जाओ। 5 लाख होली बीट लो और ये मुझे दे दो। मास्टर गू सोच रहे होता है जो कि ओयांग फैमिली एंटर कर चुकी है, तो कोई भी ऑर्डिनरी फैमिली इसके अंदर बिड नहीं करने वाली। यहाँ पे ये जो होली ट्रेजर है ज्यादा महंगा नहीं बिकने वाला। आखिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या? लेकिन तभी हम देखते हैं जैकी बोलता है मैं यहाँ पे इसके लिए 1 लाख होली बीट देने तैयार हूँ। मास्टर गू बोलते हैं होली रूम के गेस्ट ने 1 लाख होली बीट देने तैयार है। क्या यहाँ पे कोई इस बिट को हाई करना चाहेगा? साथ ही मास्टर गू सोच रहे होते हैं इनविंसिबल सुप्रीम कंप्लीट करेंगे। लगता है उन्हें यहाँ पे ट्रेजर चाहिए और वो यहाँ पे ओयांग फैमिली घमंड के सामने बिल्कुल हार नहीं मानने वाले। शायद से हो सकता है उन्हें यहाँ पे ये ट्रेजर अपने जूनियर्स के लिए चाहिए हो। तो अभी हम देखते हैं ओयांग फैमिली ने बिट को 1.5 मिलियन होली बीट कर दिया होता है। आखिर यहाँ पे इस कमीने की दिक्कत क्या है, ये यहाँ पे बीच में आ रहा है। पहले इसने मेरे पास से होली रूम ले लिया और अब यहाँ पे इसके ट्रेजर भी चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं यहाँ पे ट्रेजर नहीं देने वाला। अगर यहाँ पे सारे लोग के सामने इसने ट्रेजर ले लिया ना तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी और फिर यहाँ पे ओयांग फैमिली से कोई नहीं डरने वाला। खासकर मैं यहाँ पे इस ऑक्शन के अंदर इसी ट्रेजर की वजह से आया हूँ। मुझे यहाँ पे सीनियर के पास से ऑर्डर आया है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं ये ट्रेजर लेके ही आऊँ। मैं यहाँ पे ये बात मान नहीं सकता कि उसने सबसे पावरफुल ओयांग फैमिली है। चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम ओयांग फैमिली से पावरफुल नहीं हो सकते। मास्टर गू बोलते क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा है जो कि 1.5 मिलियन होली बीट से ऊपर की बीट कर सके? जैकी बोलते है मैं यहाँ पे 2 मिलियन होली बीट दूंगा। मास्टर ओयांग बोलते ठीक है मैं 2.2 मिलियन होली बीट दूंगा। तो अभी हम देखते हैं जैकी बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे इसके लिए 3 मिलियन होली बीट दूंगा। चिढ़ते हुए मास्टर ओयांग सोच रहे होते हैं ये बंदा क्या करा है, इसने यहाँ पे बीट को 3 मिलियन होली बीट तो ले चला गया। आखिर यहाँ पे ये बंदा 3 मिलियन होली बीट लाएगा कहाँ से? केओस रिंग से पावरफुल फैमिली होने के बावजूद हमें इतना पैसा नहीं है कि हम यहाँ पे ये काम कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर ओयांग बोलते कियानियन सेट के पैट्रियार्क मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे इस ऑक्शन के लिए 5 लाख होली बीट लेके आए थे ना? फटाफट से यहाँ पे सारे के सारे होली बीट मुझे दे दो, मुझे यहाँ पे काफी जरूरत है। मैं अपने साथ में यहाँ पे ज्यादा होली बीट लेके नहीं आया और मुझे यहाँ पे कुछ भी करके इस जगह को नहीं हारना। कियानियन सेट के एंसेस्टर बोलते लेकिन मैं यहाँ पे खुद के लिए आया था और वैसे भी यहाँ पे देख के लग रहा वो बंदा हार मानने वाला है। मास्टर ओयांग बोलते ये मत भूलना मैंने यहाँ पे जू फैमिली को मारने के लिए लोगों को भेजा था। जू फैमिली जो कि यहाँ पे तुम्हारे कियानियन सेट के सबसे बड़ा थ्रेट थी। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा ना तो तुम बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। तुम यहाँ पे मेरे सामने अनग्रेटफुल होगे ना तो मैं सबसे पहले तुम्हें मार दूंगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। फटाफट से यहाँ पे 5 लाख होली बीट मुझे दे दो। कियानियन सेट के एंसेस्टर बोलते ठीक है ये लीजिए 5 लाख होली बीट। उसके बाद मास्टर ओयांग बोलते मैं यहाँ पे 3.5 मिलियन होली बीट देने को तैयार हूँ। मास्टर ओयांग सोचते 3.5 मिलियन होली बीट ये सबसे हाई होती है, चाहे यहाँ पे इस बंदे का बैकअप कुछ भी क्यों ना हो ये सीधा पैसा नहीं दे पाएगा। वैसे भी यहाँ पे इस ट्रेजर की कीमत इतनी भी ज्यादा नहीं है कि यहाँ पे 3.5 मिलियन होली बीट पे किया जाए। ये तो बस घमंड है जो कि यहाँ पे पे करने का मजबूर कर रहा है। और साथ ही में यहाँ पे सीने के दिए हुए ऑर्डर्स। जैकी सोचा चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अपने आप में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हूँ, मेरे पास में पैसे छापने की मशीन है और अभी तुम्हें पता चलेगा क्योंकि पैसे की पावर क्या होती है। गॉड ऑफ वेल्थ के सामने सारे लोगों को झुकना पड़ेगा। जैकी बोलते हैं मैं यहाँ पे इसके लिए 4 मिलियन होली बीट दूंगा। मास्टर गू सोचते थे 4 मिलियन होली बीट ये हमारे सनई पवेलियन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट बीट है। आज तक यहाँ पे सनई पवेलियन के अंदर किसी ने 4 मिलियन नहीं दिए। क्या यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम के पास में 4 मिलियन होली बीट होंगे भी? अगर नहीं भी होंगे ना तो हमारे इतनी पावर नहीं है कि हम उनसे पैसे मांग सके। मास्टर गू बोलते क्या यहाँ पे स्ट्रेजर के लिए कोई भी हाई प्राइस करेगा? अगर यहाँ पे किसी को 4 मिलियन से आगे नहीं बढ़ना तो मैं यहाँ पे कंफर्म करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मास्टर गू बोलते अब यहाँ पे ये ट्रेजर होली रूम वाले बंदे को दिया जाता है, उन्होंने यहाँ पे ट्रेजर को 4 मिलियन होली बीट में खरीदा है। चिढ़ते हुए मास्टर ओयांग बोलते हैं यहाँ पे इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई, इसने यहाँ पे मेरे पास ही ट्रेजर खरीद ही लिया। अब जबकि यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम खत्म हो चुका है तो सुप्रीम है वो यहाँ पे केओस सीरम का सबसे पावरफुल इंसान है। सुप्रीम के मेरे साथ में रहते हुए कोई मुझे टच नहीं कर सकता।
होली रूम का जो भी बंदा है ना वो पक्का से मारा जाएगा। मैं यहाँ पे सनई पलन के पास सीधे जाऊंगा सुप्रीम के पास में, और फिर वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे उन्हें इस बंदे के साथ क्या करना है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।